एक हकराना, एक जबराना, चार प्रकार के भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फले फूले हैं। नजराना यानी काम कराने के पहले मुहूर्त का देना, मुहूर्त का। अच्छा ये रख लो, काम देख लेंगे। मुहूर्त का। शुक्राना, काम होने के बाद बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, ले लो। हकराना, क्या समझते हो ये कुर्सी पे कौन बैठा है मालूम है? फाइल भी आगे नहीं बढ़ेगी। हक है हमारा, दे दो। ये हकराना वाले हैं। और चौथा है काम भी नहीं है, करना भी कुछ नहीं है, दे निकाल पैसे, जबराना। भाइयों बहनों, ये चार प्रकार के भ्रष्टाचार थे उत्तर प्रदेश में, लेने वालों को आदत लग गई है। तो देख लीजिए, एक बार जोरदार तालियां अशोक चक्रधर और अन्नू कपूर साहब के लिए। अशोक जी देख लीजिए, आप जो भी देश के बारे में कहते और लिखते हैं वो कहां तक पहुंच जाता है। कितनी गहरी बात और कितनी प्रभावी बात आप कहते हैं। अशोक जी, मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने मेरी कविता का अपने हित में प्रयोग किया। और कविता तो सदैव अपने अर्थ बदलती है संदर्भों में। मोदी जी को बधाई के 3 साल पूरे हुए। ये जन्मोत्सव है एक सरकार के बनने का, तो हम दोनों बधावा गाने आए हैं क्या? मेरे साथ अन्नू कपूर बैठे हैं, मेरे अनुजवत हैं, बहुत पुरानी मित्रता है, स्नेह मानते हैं। तो अन्नू जी, मुझे तो माइक दे दिया गया है और आपके पास बगल में रखा हुआ है। ये जो 3 साल हुए हैं, इन 3 साल में कैसे हृदय जीता मोदी जी ने देश का। अभी थोड़ी देर पहले लालू जी बोल रहे थे, उनकी निजी विशिष्ट शैली है, वो जब बोलते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। और नहीं, जब वो बोलते हैं तो जैसे लगता है कि एक ऐसा, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि लालू जी आपका जन्म कब हुआ था, तो बोले हमारा जन्म नहीं ना हुआ है, हमने तो अवतार लिया है। तो एक अवतारी पुरुष थे। काफी देर से रोचक प्रसंग हो रहे थे, शायद हमारी आपकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उनको ही बोलने दिया जाता। लेकिन कवि और कलाकारों को भी हमारा देश प्यार करता है, और अन्नू कपूर आपको तो बहुत प्यार करता है, क्योंकि आपकी अंताक्षरी से लेकर अब तक की जो यात्रा है जिसमें आपने शानदार शानदार काम किए हैं, और अब आपने टोप लगाना भी सीख लिया है, बढ़िया लग रहे हैं। आपके कलर को मैच करने के लिए मैंने वो शॉल जो अभी अभी दे गई थी, मैंने डाल दिया। अनुराधा जी ने आपको दिया, मैंने तत्काल उपयोग कर लिया, क्योंकि कलर तो मैच करना चाहिए। जी, मुझे ये बताएं कि आपको कौन से कलर अच्छे लगे इन 3 साल में? भाई साहब ही कहूंगा, क्योंकि इस मंच पे बैठ के मैं औपचारिकता उतनी निभा सकता हूं जितनी संभव है। भाई साहब ही कहता हूं तो उसी तरह से संबोधित करूंगा आपको। 3 सालों में जो हुआ अच्छा हुआ, जितना हुआ वो काफी नहीं था, परंतु जिसने किया है और जितना किया है उन पर उंगली उठाना कि आपने काफी नहीं किया है। विगत 67 साल के जो कार्यवाही हुई हैं उनका अवलोकन करना बहुत जरूरी होता है। आपने अभी जिनकी बात कही हंसाते हैं, तो अभी नदीम सहारनपुरी का एक शेर मुझे याद आ गया कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। और मवालियों को न देखा करो हिकारत से, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। आप डिसाइड कीजिए कि ये शेर किसके ऊपर चस्पा बैठता है। लेकिन इन 3 सालों में एक नई
ऊदी ऊदी घटाएं आती हैं, मुतरिबों की सदाएं आती हैं, और किसके गेसू खुले हैं गुलशन में, महकी महकी हवाएं आती हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जो चेंज है, अगर ना भी चाहते, आपकी गीता कहती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु साथ साथ आगे एक बात कही जाती है कि परिवर्तन शुभ दिशा में हो, इसके लिए मनुष्य को चेष्टारत होना चाहिए। ये जो परिवर्तन है वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग विरोध में आएंगे, प्रजातंत्र है, सकारात्मक विरोध हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टुच्ची टुच्ची बातों के पर उसने वो कर दिया, बच्चे हैं जैसे। इसीलिए अभी तक मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है कि भारत का प्रजातंत्र अभी तक शैशव काल के अंदर है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go. एक विक्टर ह्यूगो का भाई साहब एक लम्ज़ाबल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कमाल की बात है, वो कहता है, The brutality is the progress of revolution. Brutality is the progress of revolution. When it is over, we realize that the humanity has been treated very badly, but it has moved forward. हिंदुस्तान, भारत की जनता जिस दारुण यातना से गुजरी है, अब एक हवा के नए झोंके आ रहे हैं, और जब तक ये शुभ हवा चल रही है, जब तक ये सरकार फेल नहीं हो जाती, जब तक बीजेपी फेल नहीं हो जाती, जब तक बीजेपी के 157 स्कैम नहीं होते, इनको चांस मिलना चाहिए। दैट्स इट। अनु बहुत ठीक कह रहे हैं आप। बीजेपी ने वो दिन भी देखे थे जब 2 ही सदस्य सांसद बन पाए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक की ये जो यात्रा हुई है, इसमें हम देखते हैं, और पिछले 3 साल में भी मैंने देखा, आप भी घूमते हो, मैं भी घूमता रहता हूं कभी होने के नाते पूरे देश में, कि लोगों का जो प्यार मिला है और एक अधिकार पूर्वक जनमन जो ये चाहने लगा है कि कुछ अगर उम्मीदें हैं तो यहां से हैं। तो उम्मीदें पूरी होना या न होना एक अलग बात है। आप देखिए, मेरे मन की जो सबसे बढ़िया बात हुई है वो ये कि मैं पिछले 25 साल से डिजिटल दुनिया में हिंदी को लाना चाहता हूं। अब ये उनके एजेंडे में नहीं है घोषित रूप से, लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि जनता के अच्छे दिन आए या नहीं आए, लेकिन हिंदी के अच्छे दिन जरूर आए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी को एक हौसला मिला है, डिजिटल इंडिया के सपने में अंतर्निहित है, तो वो एक अच्छी बात हुई। अशोक जी कुछ सुना दीजिए इसी मौके पर। मैं हिंदी के ऊपर ही। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में शुभकामना, सद्भावना, मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना, घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले, हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, समुज्ज्वल सवेरा तभी तो मिले, जब हर हृदय में पराजय विजय में, हिंदी की लय में, उर्दू की लय में हो साधना, गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। क्या बात, क्या बात। और हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, उम्मीदें हैं, हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली, कभी कम न होती कभी जो न सोती, दिए की वो ज्योति उसी से मिली, नफरत थमेगी मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना, गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। क्या बात। तो मैं मानता हूं कि हिंदी ही सद्भावना की भाषा है। हमारे देश में अंग्रेजी भी एक लिंक लैंग्वेज है और हिंदी एक संपर्क भाषा है। अंग्रेजी अमीरों की है, हिंदी गरीबों की, मध्यवर्ग की और जनजीवन की है। दोनों भाषाएं रहें, अंग्रेजी भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है, लेकिन अगर देश को जोड़ना है एकता के सूत्र में, वो इन 3 सालों में मोदी जी ने किया है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरी चीज है स्वच्छता का अभियान। इससे पहले अशोक जी माफ करिएगा, माफी के साथ, क्योंकि आपने सद्भावना की बात की, माफ करिएगा, क्योंकि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। सद्भावना के साथ आजकल के राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत खूबी से जुड़ जाता है। आजकल जो देश में राष्ट्रवाद पेश किया जा रहा है, जिसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्या वाकई वो सद्भावना के साथ मेल खाता है अशोक जी? देखिए, कवि का कर्म है सद्भावना को प्रसारित करना और उन लोगों के प्रति एक ऐसा नजरिया रखना कि वे भी समझ जाएं कि अगर वो ऐसा करते रहे तो जनता आपको भी सुलूक के साथ
नमस्ते करने में कमी नहीं लाएगी। तो ये देश हमारा बहुरंगी देश है और इसमें बिना एक दूसरे से जुड़े आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो अब मैं अन्नू डियर, आप इतने साफ सुथरे हो, मैं भी कोशिश करता हूँ जीवन में, चरित्र में साफ सुथरा बना रहने की। ये जो स्वच्छता अभियान है जी, इसमें शौचालय बने। अब वो शौचालय आजकल बनने के बाद कितने स्वच्छ हैं, इसको देखने वाला कोई है कि नहीं है, वो स्वच्छ है या नहीं है, और उसके इर्द गिर्द कितने मगरमच्छ हैं जिनसे कोई अभियान आगे नहीं चल पाता है। दो चीजें हैं, या तो अभियान है या योजनाएं हैं। अभियान बहुत अच्छा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छे दूसरे अभियान चलाए गए जिनमें कि मेक इन इंडिया का जिक्र लालू जी कर रहे थे। तो ये चारों पांचों अभियान तो जनता के सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर स्वच्छ हम न रहना चाहेंगे तो कोई बाहर से स्वच्छता की झाड़ू लेके नहीं आएगा। लेकिन जो योजनाएं हैं इनको क्रियान्वित करने वाली, वो कितनी सक्रिय रहीं। हम और आप सिर्फ कला की दुनिया में नहीं रहते, राजनीति को भी सुनते, परखते, सोचते और देखते रहते हैं। योजनाएं जिनमें जन धन योजना में 15 करोड़ खाते खुल गए, या 10 करोड़ उसके अंदर पेंशन बीमा योजना के लिए डेबिट कार्ड बना दिए गए, वो एक अच्छा कदम था। लेकिन कितना अच्छा था, आप क्या कहते हैं? अनुज जी, मैं